200 किलोग्राम कम है ये टोटल गाड़ी, क्योंकि इंजन भी छोटा है और मोस्ट पावरफुल इंजन अभी तक। और 22 इंच के न्यू व्हील्स इसमें दिए गए हैं। आपके पास 4 to 7 सीट्स के ऑप्शंस हैं, लेकिन ये वीआईपी पैसेंजर है और ये वीवीआईपी पैसेंजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कार किट, आप देख रहे हैं कार रिव्यू। और ये है लेक्सस की LX 600 टोटली न्यू रीडिज़ाइंड LX सीरीज़ की ये गाड़ी आ गई है मार्केट में। 13 अक्टूबर 2021 को लेक्सस ने ये बताई थी कि हम ये ऐसी गाड़ी बनाएंगे और 2022 से ऑनवर्ड्स ये मार्केट में अभी आ गई है, न्यू है। और इसमें कुछ डिफरेंट ट्रिम लेवल्स हैं। पहला प्रेस्टीज है जो बेस है, फिर सिग्नेचर है, F स्पोर्ट है, कुछ डिफरेंट ग्रिल्स हैं उसकी, और ब्लैक कुछ टचअप्स हैं। फिर उसके बाद वीआईपी अल्ट्रा लग्जरी जो ये वाली है, तो आज हम ये रिव्यू करने वाले हैं। तो मैंने ये अमेजिंग LX 600 बोरो की है रॉयल मोटर्स अवीर में। इनका बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़े कार कलेक्टर्स हैं। लिंक्स इनके सारे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, आपको रीज़नेबल डिस्काउंट मिलेगा। तो प्राइस की बात कर लेते हैं अल्ट्रा लग्जरी LX 600 की। तो जो स्टार्टिंग प्राइस है इसकी $88,245 बेस वर्जन प्रेस्टीज। और ये जो अल्ट्रा लग्जरी वीआईपी है ये चली जाती है तकरीबन $1,28,000। यूएई में इसकी प्राइस शुरू होती है 495,000 यूएई दिरहम्स से, और ये चली जाती है तकरीबन 6,50,000 यूएई दिरहम्स तक। तो बात कर लेते हैं इंजन की। कोई 8 सिलेंडर इंजन अब नहीं मिलेगा आपको फिल वक्त तक LX 600 में, क्योंकि रिप्लेस किया गया है 6 सिलेंडर इंजन के साथ, जो है ट्विन टर्बो V6 प्रोड्यूस करता है 409 हॉर्स पावर, 5200 आरपीएम पे, 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 3600 आरपीएम पे। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 6.7 सेकंड्स में। यही मेन रीज़न है कि लेक्सस LX ने अपना वेट रिड्यूस किया है। जो पुराना वर्जन था V8 था, जिसमें वो तकरीबन उससे 200 किलोग्राम कम है ये टोटल गाड़ी, क्योंकि इंजन भी छोटा है और मोस्ट पावरफुल इंजन अभी तक जो है वो लेक्सस में यही यूज़ किया गया है LX सीरीज़ में, क्योंकि 25 हॉर्स पावर ज़्यादा है पुरानी वाली से ये इंजन, छोटा और पावरफुल। तो ये है LX 600 का फ्रंट लुक। ये आप देख सकते हैं ग्रिल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इसकी बहुत बड़ी ग्रिल है और अजीब लगती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त लगती है। 7 बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जनरेशन्स के साथ साथ ये ग्रिल बड़ी होती गई है। जो पुरानी सेकंड थर्ड जनरेशन थी इसकी, सेकंड में थोड़ी छोटी थी, थर्ड में थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसको जो उन्होंने फेस लिफ्ट किया थोड़ी और बड़ी हुई, और ये फाइनली अब 4th जनरेशन की बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रिल है और बहुत अच्छी लगती है। लेक्सस की कोई भी नई शेप आप उठा लें, किसी भी गाड़ी की, वो IS हो, GS हो, LX हो या कोई भी हो, उसकी आपको ग्रिल की जो शेप है वो ऐसे नज़र आएगी, ऐसे मेरे हिसाब से L बना हुआ है, तो बहुत अच्छी लगती है। लोगो है सामने, और यहाँ पे आप देखें ग्रिल के साथ कुछ एयर वेंट्स यहाँ पे टोटली फंक्शनल हैं ट्विन टर्बो चार्ज को आप कूल करने के लिए। यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं कुछ नए लेंसेज के साथ, और अमेजिंग शेप दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं पुराने वाले वर्जन्स में। आप पुरानी शेप देखें, मैं पिक्चर पोस्ट करूँगा, और ये शेप आगे से आपको तकरीबन सेम लगेगी, लेकिन जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो साइड और पीछे से हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसका हुड ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त मस्कुलर हुड लगता है। और ये चीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने LC 300 में एक्सप्लेन की थी कि ये जो इसका एक टनल टाइप का बनाया है, ये U बना है, तो ये आपको विजिबिलिटी के लिए, आप ड्राइव करें तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी होगी कि आपकी गाड़ी की लोकेशन कहाँ जा रही है। बाकी इसमें कुछ सेंसर्स, रडार्स वगैरह हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, वो इंटीरियर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये है LX 600 का साइड लुक, आप देख सकते हैं। ये टोटली न्यू शेप आपको लग रही है। क्यों मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी स्क्वायर शेप कर दी है ये फेंडर्स की, ये व्हील आर्चेस की, बैक साइड पे भी, और कुछ मस्कुलर डिज़ाइन लगता है इसका। ये फेंडर थोड़ा सा बाहर निकला है बॉडी से, थोड़ा मस्कुलर शेप देता है उसको। ये आर्चेस थोड़े से बाहर निकले हैं बॉडी से, और 22 इंच के न्यू व्हील्स इसमें दिए गए हैं। बेस वर्जन में 20 इंच के व्हील्स मिलते हैं आपको। पीछे आएंगे तो ये कुछ क्रोमबर्ग ग्लास पे किया गया, अंडर कैमरा लगा है जो आपको अंदर व्यूज़ देता है। इंटीरियर की बात जब हम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स हैं, आप इसको छोड़ दें तो ये ख़ुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। वहाँ से आप आते हैं तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लगती है पहले फेंडर के बाद, लेकिन यहाँ से आते आते ये जो फेंडर है इसका, ये काफ़ी बाहर निकल जाता है, और आपको पीछे से ये वाज़िया नज़र आएगा काफ़ी बाहर निकला हुआ, तो बड़ी अच्छी लुक देता है ये आपको। और ये है LX 600 का साइड लुक।
तो ये है LX600 की पीछे के लुक, टोटली न्यू शेप। यहाँ पे पीछे फ्रंट से आप फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये LX की नई सीरीज़ है, लेकिन पीछे से आपको टोटली चेंज नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि पहले आपके पास स्प्लिट टेल गेट होता था, एक पोर्शन उसका नीचे खुलता था एक ऊपर, लेकिन ये टोटली एक दे दिया उन्होंने। ये है लाइट्स L शेप की जो सिग्नेचर लुक है लेग्स की, ये बार पूरा है यहाँ पे, वहाँ पे लाइट्स हैं। और जो मेन चेंज आपको नज़र आएगा, यहाँ पे लोगो नहीं है, लेग्स लिखा है बड़ा। और इस टेल गेट को आप ऐसे खोल सकते हैं, प्रेस करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। और स्प्लिट टेल गेट नहीं है तो आप इसी पे बैठ के गुजारा कर सकते हैं। आपके पास 7 सीट्स या 4 सीट्स का ऑप्शन है इसमें। ये VIP है तो आपको 4 सीट्स मिलेंगी और कुछ कार्गो एरिया मिलेगा। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं आपके पास जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना चार्जिंग वगैरह के लिए, या टोस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं आप उसके साथ। ऐसे बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे बंद हो जाएगा और आपको लेग्स का लोगो देगा। तो आ गए हैं हम LX600 के इंटीरियर में। टोटली न्यू रीडिज़ाइंड इंटीरियर है LX600 का। आपके पास 4 to 7 सीट्स के ऑप्शंस हैं। वो कैसे कि आपके पास जो सिग्नेचर, बेसिक, प्रेस्टीज और F स्पोर्ट है उसमें 5 to 7 सीट्स के ऑप्शन हैं। ये अल्ट्रा लग्जरी और VIP जो हैं इसमें आपके पास 5 सीट्स के ऑप्शन हैं। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि पीछे आपको जो सीट्स मैं दिखाने वाला हूँ उसमें सारी चीज़ें आगे। ये इसका न्यू डैशबोर्ड वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें 3 डिफरेंट स्क्रीन्स हैं। एक गेज क्लस्टर है, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और ये है क्लाइमेट कंट्रोल। तो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा। ये है इंटीरियर की बात कर लेते हैं। डोर्स पे बहुत ही अच्छा मटेरियल, ऑरेंज और ब्लैक कलर का। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें मार्क लेविंसन। ये मार्क लेविंसन VIP जो है अल्ट्रा लग्जरी, उसमें दिया गया है 25 स्पीकर्स के साथ ये स्टीरियो सिस्टम है। यहाँ पे सीट्स पे आप गौर करें तो ये क्या बात है सीट्स की, बहुत ही कंफर्टेबल। लेग्स ऑलवेज कंफर्टेबल। कुछ डायमंड की स्टिचिंग्स हैं यहाँ पे, हेडरेस्ट पे लेग्स का लोगो है। और यहाँ पे ये है सेंटर कंसोल, ये है इसका डैशबोर्ड जिस पे आपको 3 डिफरेंट स्क्रीन नज़र आ रही हैं। ये है गेज क्लस्टर, ये है इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ये क्लाइमेट कंट्रोल की स्क्रीन। यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है, तो ये ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको ये स्क्रीन वगैरह ऑन होती हुई नज़र आएंगी और इस तरह के कुछ ग्राफिक्स लेग्स के यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। तो ये डिफरेंट स्क्रीन हैं, इनकी बात कर लेते हैं। कुछ नया जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे, इसमें बटन्स हैं क्रूज़ वगैरह के और शिफ्टिंग पैडल्स भी हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन आपको कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस दिखाएगी, जैसे कि इस स्क्रीन पे ये देखें साथ में एनालॉग गेजेस भी नज़र आ रही हैं। ये स्क्रीन सिर्फ इस पोर्शन में है, तो इसमें एक छोटी सी स्क्रीन और आपको साइड में एनालॉग गेजेस हैं। और इसमें आप ये बटन्स के थ्रू आप मेन्यू ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा है। राइट साइड पे आप जाएंगे तो ये टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, तो इसको आप इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं। ये है मैप और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है ये। उस ओल्डर वर्जन में यहाँ पे बटन थे, माउस था, उसके थ्रू आप इस स्क्रीन को कंट्रोल करते, छोटी स्क्रीन थी और क्लाइमेट कंट्रोल की कोई स्क्रीन नहीं थी। तो अब 3 स्क्रीन डिफरेंट किस्म की दे दी गई हैं उन्होंने। और यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसमें दिया गया है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसमें आप जो भी एक स्टॉक में होती हैं स्क्रीन में ऑप्शंस आजकल सब में आए हुए हैं, तो वो आप इसमें म्यूज़िक वगैरह और ये सब इसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे आएंगे, क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से स्क्रीन दी गई है और इसमें आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स अलग दिए गए हैं और यहाँ पे उसमें जो है स्क्रीन से आप अलग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने क्लाइमेट कंट्रोल पे क्लिक किया बटन पे तो ये AC के कुछ सेटिंग्स आ गई हैं, फिर पीछे वाले AC की, फिर ऑप्शंस आपके पास हैं, हीटेड कूल्स, ये वो सारा कुछ जो क्लाइमेट कंट्रोल में होता है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो कार की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगी। एक गाड़ी बनी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे आप देखें कुछ सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी कि परफॉर्मेंस कैसे करी है, एक्सीलेटर, ब्रेक वगैरह, ये वो, कार की हाइट, ये सब आपको इस स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं कलर वगैरह की। नीचे जो आपके पास बटन है, इसमें एक बटन है क्लाइमेट कॉन्सियर्ज लिखा है इस पर। यह आप बटन प्रेस करेंगे तो कार ऑटोमेटिकली जिस टेम्परेचर में होगी उस हिसाब से आपकी सीट्स वगैरह भी ऑन कर लेगी। आपको गर्मी चाहिए, सर्दी चाहिए और टेम्परेचर और सारा कुछ जो सेटिंग्स उस हिसाब से करेगी जिसको आपको चाहिए। तो एक बटन आप प्रेस करें, सारा कुछ उस हिसाब से क्लाइमेट का आपको मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मोड सेलेक्ट के बटन हैं, यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट करते जाएं। जैसे इसमें ये नॉर्मल है,
ये नॉर्मल स्पोर्ट एस लिखा रहा है, ऊपर भी आपको ऊपर वाली स्क्रीन में भी नज़र आएगा स्पोर्ट एस प्लस लिखा रहा है। तो इसमें 4-5 किस्म के ड्राइव मोड्स हैं, जैसे स्पोर्ट है, नॉर्मल है, ये आपको गेज क्लस्टर में भी नज़र आएगा, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स प्लस, कस्टम और कंफर्ट और इको, इस तरह के। फिर आपके पास एक बटन है MTS, जो मैंने LC300 में आपको लैंड क्रूज़र में एक्सप्लेन किया था, मल्टी टेरेन सेलेक्ट। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो कार ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सेटिंग वो ले जाएगी जिस सिचुएशन में आप हैं, जैसे कि ऑफ रोडिंग में, ऑन रोड पे, जो भी ज़रूरत होगा कार को। फिर ये ड्राइव मोड्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये इससे ही रिलेटेड है ये बटन। ये है डेक रॉल, तो डेक रॉल कहते हैं ऑफ रोडिंग क्रॉल को, तो ऑफ रोडिंग क्रूज़ को एक्चुअली। तो जैसे ही आप ऑफ रोडिंग में कहीं फंस गए या आपको गाड़ी चाहते हैं आप खुद ब खुद निकाले, तो आप उसको ये बटन प्रेस करें और जो है गाड़ी आपको खुद क्रूज़ में लेके जाएगी और निकाल देगी। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, यहाँ पे दिए गए पार्किंग ब्रेक, डेफ लॉक और गाड़ी की कुछ हाइट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। ये गेयर लीवर है नया, सीट वेंटिलेशन, यहाँ पे कुछ स्पेस है, आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ये है चार्जिंग कप होल्डर्स, यहाँ पे चार्जिंग है ये। और ये है जी इसका आर्म रेस्ट, जो कि 3 तरीक़ों से खुलता है। एक ड्राइवर साइड से, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स है, ये देखें कूल बॉक्स, तो ये फ्रिज कह लें आप इसको। ये एक तरफ से खुलता है ड्राइवर की साइड से, दूसरी तरफ से खुलता है पैसेंजर की साइड से, और तीसरी तरफ से भी बटन है जो कि पीछे वाले पैसेंजर इसको अप्रोच कर सकते हैं अगर कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने। तो ये था इंटीरियर इसका डैशबोर्ड। आप अब पीछे चलते हैं, मेन चीज़ें इसमें पीछे हैं, तो मैं पीछे आपको चल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या अच्छी और यूनिक चीज़। तो आ गए हम बिज़नेस क्लास कैबिन में। मैं आपको क्यों कह रहा था कि पीछे बैठ के मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको दिखाऊं चीज़ें। उसमें ये है कि यहाँ पे आपके पास 2 स्क्रीन्स हैं आगे वाली सीट पे लगी हुई, और ये VVIP कैबिन है, बिज़नेस क्लास कैबिन जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन है जिससे आप ये सीट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और ये LXS में आप दोनों सीटें रिक्लाइन कर सकते हैं। पूरी सीटें आपकी लेट जाएंगी, भी मैंने लटाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये आपके पास यहाँ पे स्क्रीन है, इसको आप प्रेस करेंगे ऐसे, सीट्स का ऑप्शन है, सीट के ऑप्शन में जाएं, जैसे कि ये राइट सीट है, तो एक बटन मैं दबाऊंगा ऐसे, तो ये देखें वो सीट ऑटोमेटिकली फोल्ड हो रही है, आगे जा रही है। और ये सीट मैंने क्योंकि पहले लेटाई हुई थी मैनुअली एक एक बटन करके, तो ये भी आपकी लेट जाएगी और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी LX600 में VVIP करके। उसके बाद ये पीछे वाली सीट पे यहाँ पे ऑप्शन है एक आपके पास, जो आपको लेग्स रेस्ट करने के लिए ये चीज़ निकलती है, ये भी आप बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और ये नीचे आएगी, आप ऐसे आराम से रेस्ट कर सकते हैं अपनी LX600 में। इवन कि ये सीट भी रिक्लाइन होती है, लेकिन ये इस एक्सटेंट से नहीं होती क्योंकि आगे ड्राइवर होता है, तो ये सीट थोड़ी बहुत रिक्लाइन होती है, लेकिन ये आप समझ लें कि ये VIP पैसेंजर है और ये VVIP पैसेंजर है। एवरीथिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा फोल्ड होकर सीट वापस पीछे आ जाएगी। इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे, जिसके रिलैक्सेशन लिखा है यहाँ पे। रिलैक्सेशन में आप डिफरेंट बॉडी मसाज, फुल बॉडी रिफ़्रेशिंग, ये वो, तो जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन सीट पीछे आ रही है ऑटोमेटिकली, तो ये आप इस तरह इसमें रिलैक्सिंग। और फिर उसके बाद लैम्प का बटन है यहाँ पे, ये देखें पूरा एक जहाज़ वाला माहौल है। जैसे आपको जहाज़ में वो लाइट्स होती हैं, आप जिधर मर्ज़ी मोड़ सकते हैं इसको, और लाइट इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ़ भी इससे आप कर सकते हैं ये बटन के थ्रू आप। तो ये स्क्रीन है आपको दी गई जिससे आप ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने मुँह पे लगाता हूँ, थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लाइट आएगी। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ है, ये आर्म रेस्ट है, ये दोनों तरफ से खुल सकता है, ये आप देख सकते हैं, ये उस तरफ से भी खुलता है वो वाला पैसेंजर भी, और ये इस तरफ से भी एक बटन है, यहाँ पे भी खुलता है। ये वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन है कुछ। यहाँ पे नीचे एक कंपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें रखने के लिए, और कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है, इसको प्रेस करेंगे तो ये कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास सन शेड्स हैं, ये आप सन शेड बिल्कुल अपने आप को आप बंद कर सकते हैं, सीक्रेट प्राइवेसी चाहिए। इवन कि ये पीछे जो छोटी विंडो है इसके लिए भी आपके पास सन शेड है इस LX600 में। तो ये हैं सारे के सारे ऑप्शंस, और VIP आपके पास जो है वो सीट्स हैं इस LX600 में यहाँ पे। तो चलते हैं ड्राइव पे LX600 की। जैसे कि रिप्लेस किया है मैंने आपको बताया इंजन, इसमें अब 6 सिलेंडर इंजन है, 3.5 लीटर्स। एक्चुअल में ये 3.4 लीटर्स है, लेकिन 3.5 फिगर्स में लिखा है उन्होंने।
एज़ ऑलवेज़ लेग्ज़स की ड्राइव पे आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई शक नहीं कर सकते, उसकी जो लग्जरी है उसकी स्मूथनेस पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो एज़ ऑलवेज़ है। इवन कि आप ओल्डर मॉडल्स ड्राइव करें, इवन के 2000 में जो मॉडल्स आए थे LX 470 वगैरह और LX 570, बहुत ज़बरदस्त। मेरे पास थी 570 ऑलरेडी, और उसकी ड्राइव में और इसकी ड्राइव में कोई फ़र्क नहीं है। आप लग्जरी पे आप जो है वो लेग्ज़स कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन एक चीज़ कि लेग्ज़स को कुछ नया देना चाहिए था, क्योंकि ये नया मॉडल है, नई शेप है, इवन कि LX 600 है, तो कुछ नया देना चाहिए था उनको। वो ये कि आप कुछ नया इंटीरियर में करते, क्योंकि ये चीज़ें आप ओल्डर मॉडल्स में देख सकते हैं। उस ओल्डर मॉडल्स में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत सारा कुछ। तो ये शायद बीच में मेरी वॉइस वो डिटेक्ट कर रही है। ओके, तो ये चीज़ें आप पुरानी उसमें भी मिल सकती हैं आपको ये सारा कुछ, लेकिन कुछ नया करना चाहिए था, जैसे कि पेनोरामिक रूफ दे देते इसमें और इस तरह की कुछ चीज़ें, क्योंकि ये वाले आप ओल्डर मॉडल में सब चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी है फुली अल्ट्रा लग्जरी VIP। आप पीछे की सीट पे बैठे हैं, सारे मसाज वगैरह फंक्शन हैं आपके पास, वो आप इजी होके अपना मसाज करें और ड्राइवर को बोलें आप जो है गाड़ी चलाते रहें। इसकी जो फ्रंट की लुक है जब आप चलाते हैं तो बड़ी ही मज़ेदार। जब मैंने LC 300 की थी लैंड क्रूज़र, तो यही इसी तरह का हुड था और इसी तरह का यू था बीच में बना हुआ शेप जो हुड की है। ये असल में विजिबिलिटी के लिए होता है कि आपको नज़र आएगा आपकी गाड़ी किधर जा रही है। हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको शो करिए गाड़ी स्क्रीन पे सामने रोड पे, और काफ़ी सारे ऑप्शन जैसे कि मैंने इंटीरियर में आपको एक्सप्लेन की है। ऑफ रोडिंग ऑप्शंस भी इसमें काफ़ी हैं, MTS है, मल्टी टेरेन सेलेक्ट ड्राइव मोड्स हैं, फिर डैक क्रॉल जो ऑफ रोडिंग क्रॉल जो होता है ऑटोमेटिक आपको किसी भी सिचुएशन से गाड़ी निकाल सकती है। न्यू सस्पेंशंस हैं, और वन ऑफ माय फेवरेट SUVs है ये लेग्ज़स, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल और रेंज रोवर BM को आराम से ये टक्कर देती है। तो कमाल की ड्राइव है। तो ये थी लेग्ज़स की LX 600। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इंग्लिश वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं कार के लिए। गलती से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसके लिए माज़रत। अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरे इस चैनल का भी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।